बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, मुहर्रम अल हराम करीब है, चंद दिनों का फ़ासला है और उन्वान भी ऐसा है कि जो मुहर्रम अल हराम से रिलेटेड है, ज़ियारत आशूरा। काफ़ी मोमिनीन सवाल करते रहते हैं कि ज़ियारत आशूरा का तरीक़ा बता दें, तफसील बता दें। आज इंशाअल्लाह हम ज़ियारत आशूरा के बारे में मुकम्मल तफसीलात डिस्कस करेंगे। ज़ियारत आशूरा क्या है? एक रिवायत के मुताबिक ये हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक पहुँचा। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह का कलाम फ़कत कुरान मजीद हो, और भी अम्बिया के सहीफ़े और काफ़ी ऐसी अहादीस हैं जो हदीस कुदसी हैं, यानी अल्लाह की तरफ से हैं, कुरान से हट के। तो ये ज़ियारत जो है ये एक बहुत ही अमीक, एक गहरी इसके अंदर असरार और रमूज़ मौजूद है। इंसान को तर्जमा के साथ भी पढ़नी चाहिए। इसमें आले मोहम्मद की मार्फत और दुश्मनान अहले बैत पर लानत की गई है। इसके अंदर काफ़ी असरार और रमूज़ हैं। कभी इंसान को दिक्कत के साथ ये पढ़नी चाहिए ताकि पहुँच सकें कि इसके मकासद क्या हैं। मुतअद्दिद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और ज़ियारत आशूरा भी काफ़ी हैं, लेकिन एक मशहूरा जो ज़ियारत है जो हम पढ़ते हैं, ये ज़ियारत आशूरा मशहूरा है, यानी मशहूर ज़ियारत है जिसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा ज़िक्र की गई है। ज़ियारत आशूरा मशहूरा है और ये हदीस कुदसी है। और इसकी सनद के बारे में कहा जाता है कि कहाँ से है। इसकी सनद मुकम्मल तौर पर शेख तूसी ने अपनी किताब मिसबाहुल मुतहज्जिद में लिखी है और बिहारुल अनवार में भी ये हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है, इसके फ़ज़ाइल भी मौजूद हैं ज़ियारत आशूरा के बारे में। सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जनाब सफ़वान उनके सहाबी हैं, उनको नसीहत करते हैं कि ये मामूल बना लो, इसको रोज़ाना पढ़ा करो। और ख़ुद फरमाते हैं कि हम अहले बैत, मैं, मेरे बाबा, इसी तरह मेरी जद जनाब रसूल तक, हम उनके ज़ामिन हैं जो ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं। और किन किन चीज़ों की ज़मानत दी है मौला ने, वो ये है कि बग़ैर पर्दे के ये सलाम पहुँचेगा। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलल हुसैन या अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला और ज़ियारत पढ़ते हैं, तो बग़ैर किसी रुकावट के ये सलाम अहले बैत तक पहुँचता है। कोशिश रायगा नहीं जाती, उसकी जो साई होती है ये ज़ियारत पढ़ने की और अहले बैत तक पहुँचने की और मार्फत की, ये रायगा नहीं जाती। अहले बैत बहुत जल्द उसको अपने करीब कर लेते हैं। हाजत पूरी होती है। एक इंसान जो हाजत के लिए ज़ियारत आशूरा पढ़ता है, इसके मुतअद्दिद आमाल उलमा की तरफ से ज़िक्र किए गए और ख़ुसूसन 40 दिन इसको मुतवातिर पढ़ा जाए तो जो भी हाजत होगी, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का वादा है और ख़ुद इमाम उसकी ज़मानत दे रहे हैं कि उसकी हाजत के ज़ामिन हम हैं। तो अगर अकीदा हो, यकीन हो, तो फिर इस दुआ, इस ज़ियारत को पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी। और ये ज़मानत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है और अहले बैत इसके ज़ामिन हैं कि उसकी हाजत के, उसकी कोशिश के, उसके इस अमल के हम ज़िम्मेदार हैं और ज़ामिन हैं। उसका सलाम बग़ैर पर्दे के पहुँचेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम मौला को जब सलाम करें तो डायरेक्ट उन तक सलाम पहुँचे और उनका जवाब आए। किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। यह सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि किस वक्त पढ़नी है। आप एक वक्त अगर मुअय्यन करते हैं, मुकर्रर करते हैं कि मैं सुबह की नमाज के बाद, ताक़ीबात के बाद मैंने ज़ियारत आशूरा पढ़नी है, तो आप डेली उस वक्त पढ़ें। लेकिन अगर आप मिस हो जाते हैं, किसी दिन उस वक्त नहीं पढ़ सकते, दिन में आप किसी भी वक्त उसको पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बेहतर यह है कि रुख करबला की तरफ करें क्योंकि आपने मौला को सलाम करना है। और बेहतर यह है कि आप जिस जगह पढ़ रहे हो वहाँ छत ना हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आजकल फ्लैट सिस्टम है, अपार्टमेंट हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ आसमान, खुले आसमान के नीचे जाना मुमकिन ही नहीं होता, तो कोई अर्ज नहीं है। अगर मुमकिन हो तो आप खुले आसमान के नीचे जाए। 2 रकत नमाज पढ़नी है। 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ हदिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बतन इल्लल्लाह, और उसको फजर की नमाज की तरह अदा करना है। आप इसको पहले भी पढ़ सकते हैं, ज़ियारत के बाद में भी पढ़ सकते हैं, और बाद में पढ़ें तो बेहतर है।
اور بڑی حاجت کے لیے، آپ کی ایک بہت بڑی حاجت ہے، اس کے لیے آپ اس کو 40 دن کنٹینیو کریں۔ اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ خواتین جن کو پیریڈز آتے ہیں اور اس دوران وہ اعمال نہیں کر سکتی تو وہ کیسے اس زیارت کو پڑھیں؟ وہ موبائل پہ ٹچ کر سکتی ہیں قرآن کو، زیارات کو موبائل پہ وہ چھو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موبائل پہ کھولیں اور زیارت عاشورہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مفاتی یا کتاب سے پڑھنا چاہتی ہیں تو گلوز پہن سکتی ہیں، کپڑے کے ساتھ اس کتاب کو کھول سکتی ہیں، باوضو ہوں، مستحب ہے پیریڈز میں خاتون باوضو ہوں، اپنے مصلے پہ بیٹھیں، تسبیح کریں۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، لیکن باقی اعمال وہ کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور 40 دن کس طرح کنٹینیو کرے؟ یعنی وہ پیریڈز کے دنوں میں اس کو جاری رکھ سکتی ہے اور 40 دن تک مکمل کر سکتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، مولا کی محبت، مولا کی معرفت دل میں لیں، اپنی حاجت دل میں لیں، اور اس کو اس زیارت کو آرام آرام سے پڑھیں، اور اس کو پڑھیں۔ آخر میں جو 100 دفعہ سلام ہے اور 100 دفعہ جو لعنت ہے دشمنان اہل بیت پر، اگر آپ 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک بار بھی وہ پڑھ دیں تو کافی ہے۔ اور آخر میں جو دعا ہے سجدے میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی اور سجدے میں نہیں جا سکتے، اور یا سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے کہ وہ پڑھتا رہے، آپ دہراتے رہیں، تو آپ سجدے گاہ لیں، تھوڑا سا جھک جائیں، پیشانی سجدے گاہ پر رکھیں اور سامنے وہ دعا پڑھیں اور دیکھیں اور اس کو پڑھتے جائیں۔ یہ طریقہ کار ہے زیارت عاشورہ پڑھنے کا، اور اس میں تقریباً کوشش کی ہے، تمام ڈیٹیل ہم نے بتا دی ہے۔ اس کی ایک اور روایت ہے کہ عاشور کے دن جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جائے کربلا معلیٰ میں، اور یہ زیارت پڑھے اور روتا رہے، تو مولا فرماتے ہیں اس کو 2000 حج، 2000 عمرے اور 2000 جہاد، جو تمام حج، عمرے اور جہاد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انجام دیے ہوں، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ مولا اگر کوئی شخص کربلا نہیں پہنچ سکتا، تو مولا کہتے ہیں پھر بھی ہم ضامن ہیں کہ وہ زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے، عاشور کے دن چھت پر چڑھ جائے یا صحرا کی طرف چلا جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ گریہ کر کے یہ دعا پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، سلام بھیجے اہل بیت کی طرف اور گریہ کرتا رہے، تو اس کو بھی یہی اجر ملے گا۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔